सच सच बताना, घर में जब भी ब्लड रिपोर्ट आती है सबसे पहले तुम्हारी नज़र कहाँ जाती है? वो जो बोल्ड हाईलाइटेड वाली रीडिंग होती है उसी पे ना? और फिर अंदर से एक डर, कुछ सीरियस तो नहीं है? फिर तुम गूगल करते हो, चैट जीपीटी करते हो, कभी कभी और परेशान हो जाते हो। आज ये डर खत्म करते हैं। हेलो, वेलकम टू मेडिकल रिपोर्ट सिंप्लीफाइड सीरीज एपिसोड नंबर 1। और मैं हूं डॉक्टर अंकित। सीबीसी की रिपोर्ट को बस 3 लाइन में समझो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। बस आरबीसी की लाइन देखकर तुम्हें एनीमिया की कहानी समझ में आती है। सबसे पहले हीमोग्लोबिन देखो, लो है मतलब एनीमिया है। उसके बाद तुम जाओ एमसीवी पे, ये बताएगा कि एनीमिया क्यों है। अगर एमसीवी लो है यानी आयरन डेफिशिएंसी है, एमसीवी हाई यानी बी 12 और फोलेट की कमी है। प्योर वेजिटेरियन लोगों में बहुत कॉमन है। अगर एमसीवी नॉर्मल है और फिर भी हीमोग्लोबिन कम है, या तो एक्यूट ब्लड लॉस हो सकता है या फिर कोई क्रोनिक डिजीज है। अब डब्ल्यूबीसी पे आते हैं। ये तुम्हें बताता है इन्फेक्शन के टाइप के बारे में। अगर टोटल डब्ल्यूबीसी का काउंट 11,000 से ज़्यादा आया यानी इन्फेक्शन तो है। अब डिफरेंशियल को देखो, ये असली डिटेक्टिव वर्क है। अगर न्यूट्रोफिल हाई है यानी बैक्टीरियल है, अगर लिम्फोसाइड हाई है यानी वायरल हो सकता है, अगर साइनोफिल्स हाई है यानी एलर्जी है या पैरासाइट। इंडिया में बहुत कॉमन फाइंडिंग है। अगर 40,000 के ऊपर पहुंच गया डब्ल्यूबीसी तो सिर्फ इन्फेक्शन नहीं है, डॉक्टर के पास तुरंत जाओ। अब प्लेटलेट लाइन की बात करें, ये तुम्हारे ब्लीडिंग का रिस्क बताता है। नॉर्मल है 1.5 लाख टू 4 लाख। अगर फीवर है और प्लेटलेट भी गिरे हुए हैं तो डेंगू है, इमीडिएटली मॉनिटरिंग की जरूरत है। अगर प्लेटलेट 50,000 के नीचे आ गए तो सीरियस ब्लीडिंग रिस्क है। अब तक मैंने तुम्हें जो बताया यह है सरफेस लेवल की रीडिंग। अब अगर तुम्हें हर चीज़ की डिटेल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जिसमें सीबीसी के हर कंटेंट को बहुत ही डिटेल में समझाया गया होगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, ताकि तुम आसानी से किसी भी सीबीसी की रिपोर्ट को फ्यूचर में बहुत आराम से पढ़ के समझ सको और समझा सको अपने घर वालों को, तो मैं तुम्हें वो डिटेल पीडीएफ भेज सकता हूँ। बस तुम कमेंट कर देना सीबीसी और इस वीडियो को मुझे शेयर कर देना। मैं ऑटोमेटिकली तुम्हारे डीएम में वो पीडीएफ भेज दूंगा। अब इसको सेव करो, फॉलो करो और शेयर करो, क्योंकि अपनी रिपोर्ट को खुद समझना सबका हक है। किसी भी डिटेल को डॉक्टर से क्रॉस चेक करना मत भूलना।